हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लेकर आए हैं नागरिकता से रिलेटेड 25 MCQ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रखे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो वे दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वे किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो 5 से 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 511 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी नागरिकता, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, किस आर्टिकल के तहत जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, तो वह आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, किसके द्वारा भारतीय नागरिकता जो है वह नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो वह है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई नागरिकता नहीं मिल सकती। बाकी जन्म के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है भारत की, और किसी भूभाग के जो सम्मेलन होते हैं उसके द्वारा भी जो है वह भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जो है वह जमा करके तुम्हें बैंक बैलेंस बना के जो भारत की नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। जो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है तो वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा नागरिकता मिल सकती है, तो वह है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, जो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर ये जो है देशीयकरण द्वारा नागरिकता जो है प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए होंगे आप लोग कि देशीयकरण नागरिकता क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, इनमें से दी गई हैं शर्तें कि इनमें से जो नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है वह कौन सी होती है। तो सबसे आवश्यक शर्त ये होती है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए व्यक्ति के पास। ठीक है, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करते हैं इसका प्रावधान जो दिया गया है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह आर्टिकल 6 में दिया गया है। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 6 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। जो नागरिकता के लोप होने का नियम है, रूल है, वह क्या है, तो वह है फ्रेंड्स कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर जो है वह नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर जो है व्यक्ति की नागरिकता का लोप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण इसके लिए क्या होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी नागरिकता खो देता है, ठीक है, नागरिकता के अधिकार को खो देता है, तो इसका एक कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण यही है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तब वह व्यक्ति एक देश की जो है वह नागरिकता खो देता है। अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो वह अपने एक देश की नागरिकता का अधिकार जो है वह खो देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो वह इनमें से कौन सी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो वह है संपत्ति स्वामित्व। क्या है, तो संपत्ति स्वामित्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है। जो भारत की नागरिकता है वह किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंशानुक्रम से, या देशीकरण से, या उपयुक्त सभी से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस किससे प्राप्त की जा सकती है, तो उपयुक्त सभी से, यानी कि जन्म से, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वह कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट देखिएगा
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? जो नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता को खोने का अधिकार जो विस्तार से इसकी चर्चा की गई है वे किस संविधान में कहाँ पर की गई है? तो वह संविधान में 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। किसमें? तो 1955 के नागरिकता कानून में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि जो नागरिकता प्राप्त करने के और खोने के क्या नियम हैं, क्या रूल्स बनाए गए हैं, वो सारी जो विस्तार से चर्चा की गई है वह 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। देखिएगा नेक्स्ट की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह है संसद। ठीक है, कौन है? तो संसद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 320 के जो अकॉर्डिंग होता है वह क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, इनका उल्लेख किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 320 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ठीक है, कितने वर्षों तक कंटिन्यू आप अगर बाहर रहते हैं तो वह नागरिकता जो होती है वहाँ की उस देश की समाप्त हो जाती है। तो वह होती है 7 वर्ष। ठीक है, अगर 7 वर्ष तक लगातार आप बाहर रहते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ऐसे सभी व्यक्ति जो मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे डेट आपको फिल करनी है। जो 15 अगस्त हो सकता है 1947, 1 जनवरी या 1949, 26 जनवरी या 1950, 15 अगस्त या 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसी कौन सी डेट है जिसके बाद उन्होंने जन्म ग्रहण किया है तो उन्हें भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो वह कौन सी है? तो वह 26 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद। ठीक है, जब जिस दिन से गणतंत्र दिवस हमारा लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से जब भी कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो बताइएगा निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त कर दी जाती है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय नागरिकता है वह त्यागने पर भी समाप्त हो जाती है, पर्यावसन पर भी समाप्त हो जाती है और वंचित किए जाने पर भी समाप्त हो जाती है। तो इन तीनों तरीकों से जो है वह भारतीय नागरिकता जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो वह है उपर्युक्त सभी, यानी कि निर्वाचन के दौरान भी नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान भी ये जो है वह नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को, और युद्ध के दौरान भी। इन तीनों स्थितियों में किसी भी व्यक्ति को जो है नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? जो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे, कब लागू हुए थे? तो ये 1949 में लागू हुए थे। कब लागू हुए? 1949 में, 1949 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के जो नागरिकों के वे कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि नागरिकों को नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो अदर जो नागरिक होते हैं उनको नहीं है। तो वे कौन कौन से हैं? तो वह है कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता जो है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दी गई है। ठीक है, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार किसे दिया गया है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और जो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 है ये द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है, जो गैर नागरिक हैं उनको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो नागरिकता के संबंध में संसद ने एक वो व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। तो ये व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था संसद ने, तो ये 1955 में बनाया था। कब बनाया था फ्रेंड्स, तो 1955 में बनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि 1955 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से अपनाई गई है, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वह इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक होगा वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकारी नहीं है। ठीक है, इस बात का वह दावा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश नागरिक को व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड देश से ली गई है। लेकिन किस देश में जो है वह दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लागू है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में कैसी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किन ऑप्शंस के द्वारा जो वह नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला दिया गया है जन्म। हाँ, जन्म से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। पंजीयन द्वारा, हाँ पंजीयन द्वारा भी नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है। और चौथा दिया गया है अनुरोध द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अनुरोध करने से कोई नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर चूज होगा वह कौन सा होगा, तो देखो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जन्म आनुवंशिकता और पंजीयन द्वारा जो है वह नागरिकता की विधियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेवल देख के आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।